नमस्कार मित्रों, मैं राजेश तिवारी यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट रायबरेली से स्टडी विद यूनिवर्सल में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हिंदी भाषा का ज्ञान और रीजनिंग के कई वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने देखा होगा, पसंद आए होंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो हम हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंध में व्याकरण खंड में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी संधि। संधि में हमने संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन विसर्ग संधि, इसमें स्वर संधि के 5 भेद, जिसके बारे में हमने उदाहरण सहित और नियमों की व्याख्या की थी। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और व्यंजन संधि में बात करते हैं। व्यंजन संधि जैसा कि नाम से है कि जब संधि में यही था कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण आपस में मेल करके कोई नया वर्ण बनाता है तो वर्णों में विकार होता है, तो उसे संधि कहते हैं। स्वर वर्ण में अगर विकार होता है तो स्वर संधि है। अगर यही व्यंजन वर्ण में विकार हो तो व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि की परिभाषा ये है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए और व्यंजन वर्ण में, चाहे ये वाले व्यंजन में चाहे इस वाले व्यंजन में, अगर विकार उत्पन्न हो जाए, विकार का मतलब वो परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। यानी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से यदि व्यंजन वर्ण के रूप में परिवर्तन हो या रूप विकार उत्पन्न हो तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि में 5 भेद बताए गए थे, लेकिन इसमें भेद नहीं बल्कि कुछ नियम हैं। वह नियम जहाँ पर लागू होंगे वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। तो इसका नियम नंबर 1 ये है, नियम नंबर 1। और नियम पढ़ने से पहले व्यंजनों के बारे में जान लें कि हम व्यंजन कौन कौन से हैं। जैसे कि आपने देखा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी व्यंजन वे ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अवरोध उत्पन्न होता है, जो स्वरों के सहारे लिखे और बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहा गया। 3 भेद व्यंजन के बताए गए थे, वर्णमाला में आपने पढ़ा होगा। तो स्पर्श व्यंजन या इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा गया था, वर्गीय व्यंजन। और इसके अंतर्गत का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, 5 वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, 5 वर्ण इसी प्रकार से चाचा जठाइयाँ। का पहला वर्ण, खा दूसरा वर्ण, गा तीसरा वर्ण, घा चौथा वर्ण और अंगा 5वां वर्ण। इसी प्रकार से हर वर्ग में वर्णों का एक निश्चित क्रम है। तो ये वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन है। दूसरे हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसमें या, रा, ला और वा। और तीसरे हैं ऊष्म व्यंजन। इसमें तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। ये व्यंजन मूल व्यंजन वर्ण जो 33 है उनका वर्गीकरण था। तो नियम नंबर 1 में यह है कि यदि वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण यानी का, चा, टा, ता, पा, ये वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण, का, चा, टा, ता, पा, इसके बाद यानी पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण इन 5 वर्णों में से कोई हो, यानी का, चा, टा, ता, पा, इनमें से कोई हो। और उसके बाद यानी दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण क्या हो, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण, अंतस्थ वर्ण या स्वर वर्ण। इन वर्णों में से कोई, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो में से कोई हो, अंतस्थ वर्णों में से कोई हो या स्वर वर्ण जो 11 स्वर हैं उनमें से कोई हो। ऐसी स्थिति होने पर ये वर्गीय व्यंजन के जो प्रथम वर्ण हैं ये वाले, इनके स्थान पर वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि का तीसरे वर्ण गा में बदल जाएगा,
चा तीसरे वर्ण जा में बदल जाएगा, टा तीसरे वर्ण डा में बदल जाएगा, ता तीसरे वर्ण दा में बदल जाएगा और पा तीसरे वर्ण बा में बदल जाएगा। अब इससे संबंधित उदाहरण सबके एक एक हम दिखाते हैं। जैसे दिक धन गज, देखिए का, इसके बाद गा, गा का वर्ग का तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण का खा गा। ऐसी स्थिति में का अपने वर्ग का तीसरा वर्ण, तो का वर्ग का तीसरा वर्ण गा, तो का के स्थान पे गा हो गया, तो बना दे गज, का के स्थान पे गा हो गया, वो सारे वर्ण जो कहते हो। ठीक उसी प्रकार से चा है, जैसे अच धन अंत, चा इसके बाद आ आपका स्वर वर्ण है। ऐसी स्थिति में चा अपने वर्ग का तीसरा वर्ण चा छा जा, तो जा में बदला, तो क्या बना अजंत, चा के स्थान पे जा हो गया। ठीक उसी प्रकार से टा का देखिए, जैसे षट धन दर्शन, टा और दा, दा ता था दा तीसरा वर्ण है। ऐसी स्थिति में टा अपने वर्ग का तीसरा वर्ण टा ठा डा, डा में बदल गया, तो क्या बना षड दर्शन, टा के स्थान पे डा। ठीक इसी प्रकार से ता का देखिए, सत धन वाणी, ता इसके बाद वा अंतस्थ वर्ण, देखिए अंतस्थ वर्ण या अलावा, तो ऐसी स्थिति में ता अपने वर्ग का तीसरा वर्ण ता था दा में बदला, तो क्या बना षडवाणी, ता के स्थान पर दा हो गया, तीसरा वर्ण बन गया। ठीक इसी प्रकार से पा का देखिए, आप धन ईंधन, पा और ई आपका स्वर वर्ण है। ऐसी स्थिति में पा अपने वर्ग का तीसरा वर्ण पा फा बा, तो क्या बना अबिंधन, पा के स्थान पे बा हो गया, छोटी की मात्रा ये लग गई। तो इस प्रकार से नियम ये है कि यदि वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्णों के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या अंतस्थ वर्ण या स्वर वर्ण आता है, तो वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं। तो यह नियम नंबर 1 ध्यान से देख के नोट कर लें जो भी ज़रूरत हो। इसके बाद हम दूसरा नियम इस पर बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। और इसके बाद नियम नंबर 2 यह है कि यदि वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण यानी का चा टा ता पा ये वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण हैं, इनके बाद माँ या ना इन दो वर्णों में से कोई वर्ण आता है, तो ऐसी स्थिति में वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण ये वाले अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। पंचम वर्ण करने का मतलब यह है कि का के स्थान पर अंगा हो जाएगा, चा के स्थान पर इया हो जाएगा, टा के स्थान पर अड़ा हो जाएगा, ता के स्थान पर ना हो जाएगा, पा के स्थान पर मा हो जाएगा, यदि इन वर्णों के बाद मा या ना में से कोई वर्ण आता है। तो इसके उदाहरण देखिए, जैसे है आपका वाक धन मय, देखिए का के बाद मा, तो का के स्थान पर पांचवा वर्ण का खा गा घा अंगा पांचवा, तो का के स्थान पर अंगा हो गया, तो क्या बना वांग मय। ठीक उसी प्रकार से देखिए इसे षट धन माश, देखिए टा है और मा है, तो टा के स्थान पर पांचवा वर्ण टा ठा डा ढा अड़ा हुआ, तो क्या बना षड माश। देखिए इसे उत धन नाती, ना है या सत धन माती, ता के बाद ना या मा कुछ भी आए, ता अपने वर्ग का पांचवा वर्ण ता था दा धा ना हुआ, तो दोनों में ना होगा, तो बनेगा ये उन्नति, ता के स्थान पे ना, ता के स्थान पे ना सन्मति। ये तो कहने का मतलब ये
कि यदि वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्णों के बाद माँ या ना आता है तो वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो नियम नंबर 2 नियम नोट कर लें और उदाहरण सामने है। इसके बाद अगले नियम पर बात करते हैं। मिटाते हैं इसको। नियम नंबर 3 साथ साथ में ही नोट करते जाएं, जल्दी होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाएंगी। नियम नंबर 3 ये है कि ता अथवा दा या ना, इन 3 वर्ण, इनके बाद अगर ला आता है, ता दा अथवा ना, इसके बाद अगर ला आता है तो तादा के स्थान पे, तादा के स्थान पर ला हो जाता है, तादा ला में बदल जाएगा। और ना के बाद अगर ऐसा हुआ है तो ला तो होगा लेकिन चंद्रबिंदी भी लगेगा, अनुनासिक इसका प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण है उत धन लेख, ता के बाद ला आया तो ता के स्थान पर ला हो गया, तो क्या बना, उल्लेख। देखिए ता के बाद ला है तो ता के स्थान पे ला हो। और ना के बाद आया जैसे महान धन लाभ, ना के बाद लाया तो ना के स्थान पर अनुनासिक के साथ ला होगा, तो क्या होगा, महा या अनुनासिक ये ला और ये लाभ। तो नियम नंबर 3 ये है कि यदि ता दा अथवा ना के बाद ला आता है तो तादा के स्थान पर ला और ना के स्थान पर अनुनासिक के साथ ला हो जाता है। तो नियम नंबर 3 ये फार्मूला और इसके उदाहरण साथ में है, नोट कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 4 में, इसको मिटाते हैं। नियम नंबर 4 ये है, ये जो वर्गीय व्यंजन है इनके अंतिम वर्णों को छोड़ करके, अंतिम वर्ण कौन से हैं, का वर्ग का अंतिम वर्ण अंगा, चा वर्ग का अंतिम वर्ण इया, टा वर्ग का अंतिम वर्ण अणा, ता वर्ग का अंतिम वर्ण ना, पा वर्ग का अंतिम वर्ण मा है। तो ये अंतिम वर्ण अंगा, इया, अणा, ना, मा, इनको छोड़ करके अन्य वर्ण यानी का खा गा घा, चा छा जा झा, टा ठा डा ढा, ता था दा धा, पा फा बा भा, ये 20 वर्ण, इनके बाद यानी वर्गीय व्यंजन के अंतिम वर्णों को छोड़कर अन्य वर्ण लेकर भी हम 20 लिख देते हैं। 20 इसलिए लिखते हैं कि 20 वर्ण, अंगाई आड़ा नामा 5 को छोड़ दिया और जो बाकी 20 बचे वो छोड़कर यदि हा हल वाला आता है, यानी वर्गीय व्यंजन के अंतिम वर्णों को छोड़ करके यदि अन्य वर्णों के बाद हा आए तो वर्गीय व्यंजन का जो भी वर्ण आया है इसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण। कहने का मतलब है अगर का खा गा घा इन चारों वर्णों में से कोई भी वर्ण आया है तो उसके स्थान पर का वर्ग का तीसरा वर्ण गा होगा। चा छा जा झा में से कोई वर्ण आया है तो उस वर्ग का तीसरा वर्ण जा होगा। इसी प्रकार से टाठा डाढ़ा में से कोई वर्ण आया है तो टा वर्ग का तीसरा वर्ण डा होगा। ताथा दाधा में से कोई वर्ण आया है तो ता वर्ग का तीसरा वर्ण दा होगा। और पाफा बाभा में से कोई वर्ण आया है तो उस वर्ग का तीसरा वर्ण बा होगा। तो चाहे जो भी चारों वर्णों में से कोई वर्ण भी आए और उसके स्थान पे उस वर्ग का तीसरा वर्ण ही होगा। और हा के स्थान पर ये हा भी बदलेगा और हा के स्थान पर पहले वाले वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण, यानी जो पहले वर्ण आया है उसी वर्ग का चौथा, यानी तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण लगातार एक ही वर्ग के दोनों वर्ण लिखे होंगे तो समझिए व्यंजन समझिए। तो ध्यान से देखिए उदाहरण जैसे हैं वाक
धन हरि। देखिए का वर्गीय व्यंजन का अंतिम वर्ण नहीं है, पहला वर्ण है और उसके बाद हा आया है, तो का के स्थान पर इस वर्ग का तीसरा वर्ण गा और हा के स्थान पर इस पहले वाले वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण यानी घा। तो का के स्थान पे गा और हा के स्थान पे घा, तो क्या बना वाघरी। का आधा है तो आधा, हा पूरा है तो घा पूरा है, बस इतनी सी बात। जैसे आपका है उत धन हार, जैसे ता के बाद ता पहला वर्ण अंतिम वर्ण नहीं है और के बाद हा आया तो ता के स्थान पर तीसरा वर्ण दा और हा के स्थान पर चौथा वर्ण धा, उद्धार। इसको ऐसे भी लिख देते हैं। तो कहने का मतलब है नियम नंबर 4 में यदि वर्गीय व्यंजन के अंतिम वर्णों को छोड़ करके अन्य 20 वर्णों के बाद अगर हा आता है तो वर्गीय व्यंजन के स्थान पर उस वर्ग का तीसरा वर्ण और हा के स्थान पर पहले वाले वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है। नियम नंबर 4 को नोट कर ले उदाहरण सहित। फिर इसके बाद नियम नंबर 5 में बात करते हैं। कम जाते हैं। पाँच में है कि ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर हिंदी वर्णमाला में आपने स्वर के बारे में पढ़ा होगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि वाली री, ये ह्रस्व स्वर हैं 4। इसके बाद अगर छाता वाला छा ये आ जाता है तो ऐसा होने पर इस छा वर्ण में विकार उत्पन्न होगा और छा के स्थान पर चा छा। व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न हुआ इसे व्यंजन संधि है, यानी छा के स्थान पर चा छा ये हो गया, आधा चा और छा हो गया। हम सारे उदाहरण दिखाते हैं। जैसे छत्र धन छाया, त्रा छोटा आ है इसमें और इधर छाया है तो आधा चा जुड़ गया, क्या बना छत्र छाया। एक देखिए पारी धन छेद, छोटी ई है और छा है तो आधा चा लग गया, परिच्छेद। उसी प्रकार से वो देखिए अनु धन छेद, छोटा ऊ है, छाया तो आधा चा लग गया, अनुच्छेद। उसी प्रकार से री है जैसे पितृ धन छाया, पितृ छाया। अब देखिए री के बाद छाया है तो आधा चा लग गया। तो कहने का मतलब है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद इन चारों छाता वाला छा आता है तो इस छा में विकार होकर के आधा चा जुड़ जाएगा। तो नियम नंबर 5 उदाहरण सहित नोट करेगा कि फिर आते हैं नियम नंबर 6 में। इन 5 नियमों के बारे में फिर से बात कर लें। पहला नियम बताया गया यदि वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्णों के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अंतस्थ वर्ण अथवा स्वर वर्ण आता है तो वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। दूसरा नियम बताया कि यदि वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्णों के बाद माँ या ना आता है तो वर्गीय व्यंजन का पहला वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण पाँचवा वर्ण हो जाता है। फिर तीसरा नियम बताया कि वर्गीय ता दा अथवा ना इसके बाद अगर ला आता है तो तादा के स्थान पे ला और ना के स्थान पर अनुनासिक के साथ ला हो जाता है। फिर चौथा नियम बताया कि वर्गीय व्यंजन के अंतिम वर्णों को छोड़ करके अन्य वर्णों के बाद अगर हा आता है तो वर्गीय व्यंजन के स्थान पर उस वर्ग का तीसरा वर्ण और हा के स्थान पर पहले वाले वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है। फिर पांचवा नियम बताया कि ह्रस्व स्वर के बाद अगर छाता वाला छा आता है तो छाता वाले छा में विकार होकर के आधा चा उसमें जुड़ जाता है। अब नियम नंबर 6 देखिए ध्यान से कि माँ के बाद यदि स्पर्श व्यंजन आता है, ये स्पर्श व्यंजन
का से लेकर के माँ तक, का खा घा का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग कोई भी। तो ऐसी स्थिति में माँ में विकार उत्पन्न होगा, व्यंजन है माँ, तो माँ के स्थान पर अनुस्वार, अनुस्वार ये बिंदी, या आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण। दो स्थितियाँ हो सकती हैं, माँ के स्थान पर या तो अनुस्वार हो जाएगा या माँ के स्थान पर जो भी आगे वर्ण स्पर्श व्यंजन आया है, जो जिस वर्ग का आया है उस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी हो जाएगा, दोनों बातें सही हैं। उदाहरण सहित फिर से दिखाते, जैसे अहम धनकार, देखिए माँ इसके बाद का आया, का स्पर्श व्यंजन है, तो माँ के स्थान पर या तो अनुस्वार, तो माँ के स्थान पर अनुस्वार, माँ हट गया अनुस्वार लग गया, या माँ के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा, आगे का है, का वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण अंगा है, तो माँ के स्थान पे अंगा हो गया, तो क्या बना अहंकार। ये आवश्यक नहीं कि पहले वर्ण आए, दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी आए। जैसे आपका दिखाते हैं, किम धन चित, तो पहला वर्ण है, माँ के बाद चा इस पर व्यंजन है, तो माँ के स्थान पर अनुस्वार, जैसे किंचित, या पांचवा वर्ण किंचित, चा है तो चावर का पांचवा वर्ण यहाँ हुआ, जैसे सम धन गम, माँ है और गा तो अनुस्वार हो गया, संगम या पांचवा वर्ण, गा है का वर्ग का वर्ण है तो इसके स्थान पे पांचवा वर्ण होगा, अंगा संगम। तो कुल मिलाकर के ये निश्चित हुआ कि यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो माँ के स्थान पर या तो अनुस्वार हो जाता है या माँ के स्थान पर उसी जो आगे वर्ण आया है उस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो ये उदाहरण सहित सामने है, इसको नोट कर लें। फिर इसी से जुड़ता आगे बढ़ते हुए जिसमें स्पर्श व्यंजन कहा गया, उसमें जो व्यंजन और बचे रह गए, जैसे अंतस्थ व्यंजन या ओस व्यंजन, अगर ये आ जाए तो क्या होगा, तो नियम नंबर 7 में वही बात होगी। तो इसको नोट करें, हम इसको मिटाते हैं। नियम नंबर 7 में यही है कि यदि माँ के बाद अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण, अंतस्थ में कौन, या रा ला वा, और उसमें कौन, तालव्य मूर्धन्य दंती सा और हा, ये 8 वर्ण हैं। अंतस्थ में 4 और उसमें 4, ये 8 वर्णों में से कोई भी वर्ण आ जाए। ऐसी स्थिति में माँ के स्थान, माँ व्यंजन वर्ण है, इसमें विकार होगा और माँ के स्थान पर अनुस्वार, अनुस्वार मतलब बिंदी। तो एक बात एकदम निश्चित हो गई कि माँ के बाद चाहे स्पर्श व्यंजन आवे, चाहे अंतस्थ व्यंजन आवे, चाहे उस व्यंजन आए, माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। और जिन शब्दों में अनुस्वार लगा है तो अगर वहाँ संधि है तो व्यंजन संधि है। फिर से देखें, यदि माँ के बाद अंतस्थ वर्ण या उस वर्ण आता है तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। हम सबके उदाहरण दिखाते हैं, जैसे शम धन योग, देखिए माँ के बाद या अंतस्थ है तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हुआ, संयोग। जैसे सम धन लाप, ला है देखिए आपका तो संलाप। जैसे सम धनवाद, वाद एक अंतस्थ है, संवाद। देखिए शम धन शय, तालव्य तो संशय। जैसे सम धन शार, दंतिसाया अनुस्वार, संसार। से हा है, जैसे सम धन हार तो संहार। ये देखिए
या, ला, वा, शा, शा, हा, ये सब आपके अंतस्थ या उस व्यंजनों में से ही कुछ हैं। तो हर जगह पे माँ के स्थान पर अनुस्वार हो गया। तो नियम नंबर 7 यह है कि यदि माँ के बाद कोई अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आता है तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो नियम नंबर 7 उदाहरण सहित नोट कर लें, उसके बाद हम अगले नियम में बात करते हैं। इसको मिटाते हैं। अब ये है नियम नंबर 8 में देखें कि री, रा, शा, ये आपके मूर्धन्य वर्ण हैं। इसके बाद अगर ना आता है और बीच में कोई स्वर, का वर्ग का कोई वर्ण, पा वर्ग का कोई वर्ण, या, वा, हा, इन वर्णों में से कोई भी वर्ण, कोई स्वर, 11 स्वरों में से कोई स्वर, का, खा, गा, घा, गा 5 वर्ण ये, पा, फा, बा, भा, मा 5 वर्ण ये, या, वा, हा, इन कोई वर्ण में से इसके बीच में आ जाए, चाहे एक वर्ण आ जाए चाहे एक से अधिक आ जाए, लेकिन इन्हीं में से होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इस ना व्यंजन वर्ण में विकार होगा और ना के स्थान पर अड़ा हो जाएगा। तो क्या नियम हुआ? यदि री, रा, शा इसके बाद ना आए और इसके बीच में कोई स्वर आए, का वर्ग का कोई वर्ण आए, पा वर्ग का कोई वर्ण आए, अथवा या, वा, हा में से कोई वर्ण, एक वर्ण या इससे अधिक वर्ण एक इन्हीं में से हों, तो ऐसी स्थिति में ना के स्थान पे अड़ा हो जाएगा। तीनों के हम उदाहरण दिखाते हैं, जैसे री, धन, अन। री के बाद ना और बीच में स्वर है, ऐसी स्थिति में ना अड़ा में बदल गया। जैसे आपका जैसे हर, धन, अन, रा के बाद ना है और बीच में स्वर है तो ना के स्थान पे अड़ा, हरण। जैसे भूष, धन, अन, ना बीच में स्वर है तो भूषण। सब में देखिए एक स्वर आया है, कुछ और वर्ण आ जाए, जैसे इसमें ढेर सारे वर्ण कोई भी आ जाए या एक से अधिक आ जाए। जैसे आपका है प्र, धन, मान, इसके पा है, रा है, आ है, मा है, आ है और ना है। देखिए ये रा, इसके बाद ना और बीच में कई वर्ण आ गए। आ स्वर है, मा पा वर्ग का वर्ण है, आ स्वर है, इन्हीं वर्णों में से है, एक से अधिक वर्ण है। ऐसी स्थिति में नाड़ा में बदलेगा तो क्या बना? प्रमाण। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि री, रा, शा इसके बाद में ना आए और बीच में कोई स्वर, का वर्ग का कोई वर्ण, पा वर्ग का कोई वर्ण या, वा, हा में से कोई वर्ण आता है, ऐसी स्थिति में ना अड़ा में बदल जाता है। तो ये नियम नंबर 8, इसको नोट कर लें उदाहरण सहित। इसके बाद छोटे छोटे 2 नियम और है, उसको हम बता दें, बात ये व्यंजन संधि का प्रकरण समाप्त होगा। तो नियम नंबर 9 देखें। नियम नंबर 9 ये है कि आ को छोड़कर अन्य स्वर, यानी छोटा बड़ा आ के अलावा और जो भी स्वर है वो आ सकते हैं, आ न रहे। इसके बाद अगर दंती सा आता है तो ऐसी स्थिति में दंती सा व्यंजन है, इसमें विकार होगा और इसके स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाएगा। कहने का मतलब आ को छोड़ करके अन्य स्वर के बाद अगर दंती सा आता है तो दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा होगा। ध्यान देखें उदाहरण, जैसे अभी, धन, शेख। देखिए छोटी ई है, अ के अलावा है और ये दंती सा है, दंती सा के स्थान में मूर्धन्य सा हुआ तो क्या बना?
अभिषेक। उसी प्रकार से जैसे नी धन सिद्ध, छोटी है आ के अलावा है और ये दंती सा आया है तो मूर्धन्य सा हो गया निषिद्ध। तो ये नियम है, यदि आ को छोड़ करके अन्य स्वर के बाद दंती सा आता है तो दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा होगा। तो नियम नंबर 9। अब एक छोटा सा उदाहरण और बता दें, ध्यान से देख ले। नियम नंबर 10 में ये है कि ता के बाद चा, जा, डा, ला इन वर्णों में से कोई वर्ण आता है तो ता के स्थान पर आगे वाले वर्ण, ता आगे वाले वर्ण में बदल जाता है। कहने का मतलब यह है, ता के बाद अगर चा आया है तो ता चा में बदल जाएगा, ता के बाद जा आया है तो ता जा में बदल जाएगा, ता के बाद डा आया है तो ता डा में बदलेगा और ता के बाद ला आया है तो ता ला में बदलेगा। इसको पहले भी देख चुके हैं। यानी कहने का मतलब अगर शब्द में दो चा, दो जा, दो ला, डा और ला हो तो वहाँ व्यंजन संधि ही होगी। चारों के उदाहरण देखते हैं, जैसे उत्धन चारण। देखिए ता के बाद चाया तो ता के स्थान पर चा ही होगा तो बनेगा उच्चारण। जाकर देखिए जैसे उत धन ज्वल, ता के बाद जाया तो ताजा में बदलेगा उज्ज्वल। देखिए ता में हलंत लगा मतलब आधा ता है, इसमें स्वर नहीं है इसलिए आधा जा उसके स्थान पे हुआ और आधा जा पहले से है तो उज्ज्वल में 2 आधे जा है। फिर डा का देखिए जैसे उत धन डायन, ता के बाद डाया तो ता डा में बदलेगा तो उड्डयन। और उत धन लाश, उल्लास। तो इस प्रकार से ता, इसके बाद चा, जा, डा, ला तो सब जगह पे वही उसी में बदल गया। तो नियम नंबर 10 ये बताता है कि यदि ता के बाद चा, जा, डा, ला में से कोई वर्ण आता है तो ता आगे वाले वर्ण बदल जाता है। तो ये आपके 10 नियम व्यंजन संधि में है। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न इन 10 नियमों से संबंधित हैं। ज़्यादातर आपको परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे इन 10 नियमों से अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि का प्रकरण ये आज समाप्त हुआ। आगे हम लोग विषय संधि में बात करेंगे। धन्यवाद।